कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर महादेव। आदरणीय श्री नारायण स्वामी जी महाराज, सभी सुभद्र सत्संगानुरागी सज्जन वृंद, आचार्यजन, भारतवर्ष का भविष्य हमारे ये प्यारे बालक और यूट्यूब के माध्यम से अथवा फेसबुक के माध्यम से जो भी भाई बहन सज्जन वृंद मातृशक्ति इस स्वाध्याय सत्र का लाभ लेते हैं, कई लोग तो बहुत गंभीरता से सुनते हैं और वो बाद में बहुत बारीक ऐसे सूक्ष्म प्रश्न करते हैं, आश्चर्य होता है। से सुनने वालों की यद्यपि बहुत सीमित संख्या होती होगी, परंतु जो भी सुनते हैं वो प्रश्न भी पूछते हैं बीच बीच में इस मोबाइल के माध्यम से। जी आपने इस विषय में ऐसा बोला था, उसको कैसे हम समझें, फिर वापस एक बार बताएं, तो अच्छा लगता है। महत्व इस बात का नहीं है कि कितने लोग सुन रहे हैं, महत्व इस बात का है कि कितने लोगों ने सुन करके अपने जीवन में उसको उतारा है। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, कितना लाभ हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। और एक भी व्यक्ति के जीवन में हम सनातन संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न कर सके, एक भी व्यक्ति के मन में भारतवर्ष के, भारतीयता के प्रति स्नेह का भाव जगा सके, तो फिर हमारा ये प्रयत्न जो 1 घंटा तक हम लोग आपस में चर्चा करते हैं गीता को निमित्त बना करके आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार, तो हमारा सार्थक हो जाएगा। प्रयत्न ये करते हैं कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो आवश्यक बातें हैं वो भी साथ में चलें। इसलिए कल तक चर्चा हुई थी दान की। पहले ये बताया कि दान 3 प्रकार का कैसे होता है। जिस दान को इस भावना से दिया जाए कि मेरा कर्तव्य है, मैं दिखावा नहीं कर रहा,
इससे मेरा प्रचार हो, ये मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कल एक बात बताई थी, देने की जो योग्यता है वो पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियों में जो दान करने की योग्यता है वो केवल मनुष्य में है। साथ में एक बात और कही थी, ये बात इसलिए कही कि भाई केवल मनुष्य, माने हाथ केवल मनुष्य पे ही है। और आचार्यों ने दाने न पाणिर कहा। एक बात और कह रहे थे कि मुस्कुराना केवल मनुष्य के बस की बात है, उसी के हक में, माने वही हंस सकता है, वही मुस्कुरा सकता है। इस संसार में मनुष्य के अलावा दूसरा कोई भी जीव, कोई भी प्राणी मुस्कुरा नहीं सकता। रोने की बात आई थी, हमने हंसने की बात कही है अभी हमने हंसने की बात कही है। हाँ, बिना शब्द किए आंखों से आंसू तो बहुतों के निकलते हैं। जैसे गौ माता की आंखों से आंसू निकलते बहुत देखे जाते हैं, कुत्ता को रोते हुए देखा जाता है, और सब चीज़ें। पर हंसने की बात कर रहे हैं। संसार में केवल मनुष्य ही हंस सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये बात सही है कि नहीं है? किसी ने कहा जी नहीं, कुत्ता भी खुश होता है। हम खुश होने की बात ही नहीं कर रहे, हम हंसने की बात कर रहे हैं। उसको आप रोटी डालते हो, पुचकारते हो तो वो जीभ लपलपाता है और पूंछ हिलाता है, जमीन पर लेट जाता है, आपके चरण चूमता है, तो लगता है बहुत खुश हो रहा है। यदि किसी के मन में ये आवे कि नहीं, पशु पक्षी भी खुश होते होंगे, हंसते होंगे, तो मान लो। वैसे है नहीं ऐसा, पर मान भी लो तो भी एक पक्की बात यह है कि प्रतिकूलता में मुस्कुराने की जो योग्यता है, प्रतिकूलता में प्रसन्न होने की जो योग्यता है, वो केवल मनुष्य में है। अभी आपने पशु पक्षी को कोई प्रेम कर दिया, पुचकार लिया, तो मानो हो सकता है खुश हो जाए, परंतु डंडा दिखा करके उनको खुश कर सको, उनको डांट करके खुश कर सको, हाँ मनुष्य कर सकता है। दुखों के, विपत्तियों के पहाड़ टूटते हों तो भी कोई अविचल रह सकता है सत्संगी, सदाचारी। अर्थात हमारा कहने का आशय था, दान करना केवल मनुष्य के हाथ है, मुस्कुराना, हंसना, खुश होना केवल मनुष्य के हाथ है। इसलिए हमारी जो यूनिकनेस है, जो अद्वितीयता है, जो विलक्षणता है, वो हमसे कभी छूटे ना। अभी अच्छे बुरे दिन सब आवेंगे, कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी अपमान होगा, कभी सम्मान होगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, तो ये सब चलेगा जीवन में, परंतु हमारी प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिए, गीता ये कहती है। और दूसरी बात ये थी कि हम दान करें तो इसके 3 विभाग है। एक तो ये है, मैं गया और किसी को खबर ना पड़ी, मैंने मेरा कार्य कर दिया, अब मुझे बदले महाराज किसी चर्चा भी नहीं करनी। जैसे एक बात आप याद आ रही है, गर्ग जी, जो संदीप जी, संदीप गर्ग जी आए, संजीव गर्ग जी हमारे यही महाराज श्री जी से जुड़े हुए, आश्रम के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं। उन्होंने कहा जी हमारा तो उद्देश्य ये है कि हमसे जो बन पड़े हम कर दें, आगे सामने वाला जाने। हम जो करते हैं वो श्रद्धा से करते हैं, पूर्ण विश्वास से करते हैं, आगे वो सामने वाला क्या करता है उसका अच्छा और बुरा वो जाने। इसे कहते हैं श्रद्धा और विश्वास का अतिरेक। इसे ये है कि हम माता पिता पर विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे तो क्या पाएंगे? मंदिर में आस्था, विश्वास और श्रद्धा नहीं करेंगे तो क्या पाएंगे? अरे बाबा, हमको भोजन बनाने वाले पर विश्वास करना पड़ेगा। और ये क्या डाल दिया, क्यों डाल दिया, तो रोटी ना खा पाओगे। हमको विश्वास करना पड़ता है। नाई की दुकान पर जाओ और उसके हाथ में चमकता हुआ क्या है बोलो, भरोसा करते हो कि नहीं करते? विश्वास करना पड़ता है आपको।
आपको जीवन के हर कदम पर, हर पग पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी आप जी पाओगे। विश्वास नहीं कर पाओगे तो जी नहीं सकते। और जिसने विश्वास नहीं किया, शंका की, वो बेचैन रहे, परेशान रहे और किया दुनिया को। इसलिए विश्वास आवश्यक है। तो बदले में इनसे कुछ चाहिए ये बात नहीं, अभी तो दान करना हमारा कर्तव्य है। इसके बदले में हमको संसार से कुछ चाहिए, परमात्मा से कुछ चाहिए बात नहीं, बस अपना काम करना है। तो ये बात सात्विक दान की थी। देश का विचार करे, उत्तम काल का विचार करे और उत्तम पात्र का विचार करे, किसको दें। दूसरी कल दया और दान का विभाजन किया गया था। और राजसिक जो दान है उसमें यह था कि भाई बदले में इससे मुझे सहयोग मिले, नमस्कार मिले, प्रचार मिले, प्रशंसा मिले, और मन को खिन्न करके भी व्यक्ति दे रहा है। और तीसरी माने जिसमें देश का, काल का, पात्र का कोई विचार न हो, नट नर्तकों पर लुटाने की वृत्ति हो और तिरस्कृत करके हाँ बैठ जाओ यहाँ, दे तो रहें। कोई तुम्हारे यहाँ आता हो तो आप कुछ भी न दे पाओ तो मनुस्मृति ने कहा कि तुम्हारे पास में खिलाने को भोजन नहीं है, पिलाने को पानी नहीं है, बैठने को स्थान और आसन नहीं है बिठाने को, तो भैया ये मधुर बोलना, उसको शीतल वाणी से उसके चित्त को शीतलता देना, इसमें क्या घट जाएगा। जो आवे व्यक्ति उसको सबसे पहले भोजन आदि की व्यवस्थाएं हों, पानी आदि देना चाहिए, बैठने को आसन देना चाहिए सम्मान पूर्वक, और बहुत मधुर भाषा से उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। कहा कि ये सब ना हो ना, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, आसन नहीं है, स्थान नहीं है, तो तुम्हारी मीठी वाणी कहाँ चली गई है। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है तो भाई उसको सम्मान पूर्वक संबोधित करो, शीतल वाणी से संबोधित करो, उसको उसके हृदय को शीतलता दो, आनंद दो, इतना पर्याप्त है। वचने का दरिद्रता, उसमें तो आप मास्टर हैं सब। पक्का हो जाए कोई गलती हो तो। वचने का दरिद्रता, ठीक है, ये कहीं का है। अवज्ञा पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक, और फिर दे करके कह रहे हैं अरे छाती पर आ जाते हैं, देना ही पड़ता है भाई, समाज को देख के देना पड़ता है। ये भाव देना, इस भाव से देना, तो उसका क्या फल होगा। आज जो चर्चा चलेगी कि भाई यदि हमने कोई पुण्य का काम किया, दान किया, यज्ञ किया, तपस्या की, व्रत किया, और उसमें हमारा भाव बिगड़ गया, मनुष्य हैं भाई हम, कुछ खोट आ गया, विचार में अशुद्धि आ गई, तो उसका समाधान कोई है क्या। बहुत श्रद्धा से यज्ञ कर रहे थे, पंडित जी की कोई क्रिया देख करके मन में अश्रद्धा हो गई, अरुचि हो गई। काम सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो परंतु घर के किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ गई, मन खराब हो गया। काम बढ़िया चल रहा है, पूजा कर रहे हैं, क्रोध से भर गए। इन सब घटनाओं के होने पर तो आपका जो पुण्य है वो तो घट जाएगा। उस पुण्य का क्षय न हो, वो पुण्य घटे ना। हमारा ये जो तप है, हमारा व्रत है, हमारा दान है, हमारा यज्ञ है, ये सात्विक बना रहे, उत्कृष्ट बना रहे, इसके लिए कोई उपाय है क्या। मनुष्य है, एक पल में ही मन बदल जाता है, उसी का उपाय बता रहे हैं। कहते हैं यज्ञ दान तप प्रभृति नाम साधगुण्य करनाय अयम उपदेशः उच्यते। शास्त्रोक्त वर्णाश्रमोचारोचित कर्मों के संपादन में यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, प्रमाद युक्त होकर के कोई गड़बड़ी हो जाए, वैगुण्य हो जाए, तो उसके परिहार का, प्रायश्चित का कोई उपाय है क्या साहब। गलती हो गई, अब कहाँ जाएं। अभी मान लो, कल्पना करो कि आप हवन कर रहे थे, लकड़ी ले आए, ऊपर से सब अच्छी थी, अग्नि में लकड़ी डाल दी, उसमें से कीड़ी निकलने लगी, चींटी निकलने लगी, वो जल गई। आप तो अपनी समझ से अच्छा तिल लेके आए, सब कुछ अच्छा था, या आपने अखंड दीपक जलाया,
और उस दीपक को जलाया आपने, बहुत सारे कीड़े उसकी लौ पर आकर के गिर गिर करके मर गए, तो दोष हुआ ना हुआ। इसके बचाव का रास्ता क्या है? उसके बचाव का रास्ता बता रहे हैं कि वो जो प्रायश्चित क्या होगा, बोले भगवान के 3 नाम हैं। सबसे पहला नाम है, या प्रणव की बात कर रहे हैं, ओम, और दूसरा कह रहे हैं तत्, और तीसरा कह रहे हैं सत। जैसे अनुष्ठान करके बोलते हैं हरि ओम तत् सत, हम लोग हरि ओम बोलते हैं, हरि ओम तत् सत ऐसा बोलना होता है। जब वेद पाठ आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हरि ओम ऐसा बोलना होता है। करे भाई, यदि कोई वैगुण्य रह गया है, कोई कमजोरी हो गई, जाने अनजाने में दोष हो गया, और हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्म है वो सात्विक बना रहे, उसका पुण्य ना घटे, उसकी क्वालिटी में कोई कमजोरी ना आवे, तो क्या करना होगा? बोले ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः। भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया होगा मानो अर्जुन ने, अथवा प्रश्न नहीं किया, भगवान अर्जुन के मनोभावों को जान गए, इसलिए पहले ही समाधान कर रहे हैं कि भैया भगवान के 3 नाम हैं। नंबर 1 है ओम, नंबर 2 है तत्, और नंबर 3 है सत। इन तीनों निर्देश का तात्पर्य ये भगवान के ब्रह्म सत्ता के नाम हैं। ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृतः, ये ब्रह्म के 3 नाम हैं। और महाराज ब्राह्मण के रूप में कर्ता, यज्ञ का कर्ता वही होते हैं, और वेद के रूप में करण माने साधन, और यज्ञ के रूप में कर्म, पुरा माने पूर्व कल्प में अथवा सृष्टि के आदि में ब्रह्म के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ये तीनों प्रारंभ हुए थे, विहित हुए थे। करें साहब, ये कहाँ कहाँ कहा है कि ये ओम परमात्मा का नाम है? ऐसे आप इनको देखोगे ना, सिख परंपरा को देखोगे तो एक सतनाम ओंकार ऐसे बोलते हैं ना, वही है ये। जैनी परंपरा के बारे में आप देखोगे तो वो क्या बोलते हैं? नमोंकार। हम नमोंकार बोलेंगे, वो ना की जगह पर ना बोल देंगे तो क्या बन जाता है? नमोंकार। इतना सा अंतर है। बाकी हिंदू मान्यताओं से जुड़े हुए आप किसी को देख लेना, वो प्रणव से बाहर नहीं जा सकता, ओंकार से बाहर नहीं जा सकता। हमारे यहाँ विचार ये है कि केवल प्रणव का जप करने का अधिकार अथवा सब प्रणव मंत्र जपने का अधिकार किन किन, इस पर विचार है। यहाँ जो चर्चा चल रही है तो कहा कि ओम इति ब्रह्मा, ये कहाँ? बोले तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। और तत्त्वमसि इत्यादि जो नाम उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। और सदैव सौम्येदम ये जो लिखा है छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। तो ओम कहने का तात्पर्य भी ब्रह्म है, और तत्त्वमसि इत्यादि तत् कहने का अर्थ भी ब्रह्म है, और सत कहने का तात्पर्य भी ब्रह्म है। तो आपने ओम कह दिया अथवा तत् कह दिया अथवा सत कह दिया, तो क्या कह दिया आपने? अब उसी की जगह पर क्या चल गया? विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। भाई राम के नाम का जब श्री राम जय जय राम जो लोग ये करते हैं, इसका तात्पर्य है कि कोई जैसे भागवत पूरी हुई तो हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः ऐसा बोलते हैं।
एक श्लोक आपने सुना होगा, प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रच्यवेतात् ध्वरेषु यत्। एक श्लोक है ना, प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रच्यवेतात् ध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुतिः। प्रमादात कुर्वतां कर्म, यदि आपने कोई सत्कर्म किया, धर्म कर्म किया, वृंदावन विहारी लाल की जय। भाई नाम इनका ध्यान सिंह है, ध्यान लगाते हैं। हाँ घना ही। प्रमाद पूर्वक किए गए कर्म में, अध्वरों में, यज्ञों में कोई प्रमाद पूर्वक कर्म हो जाए, कोई चूक हो जाए, जैसे हमने कहा भाई लकड़ी आपने ठीक ठाक डाली दी पर उसमें कीड़ी निकल आई, तिल में कीड़ा निकल आया, मान लो मन खराब हो गया या मंत्र के उच्चारण में कोई दोष हो गया, तो कहते हैं प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्यवेतात् ध्वरेषु यत्। अध्वरेषु माने यज्ञेषु, प्रमाद वशात कर्म करते हुए कोई चूक रह जाए तो कह रहे हैं स्मरणादेव तद विष्णोः, भगवान नारायण के, भगवान के नाम का उच्चारण मात्र करने से वो संपूर्ण हो जाता है। इसलिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोला जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण होती है तो 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् तन्नमामि हरिम परम, ऐसा कहा जाता है। भगवान के नाम का उच्चारण करने से, भगवान को प्रणाम करने से कोई फायदा है क्या? जैसे देखो कहता है मंदिर जाओ तो भाई माथा टेकना, प्रणाम करना, भगवान का नाम लो सब बढ़िया होगा भाई। तो नाम ना लें भगवान का, भगवान को प्रणाम ना करें तो क्या हानि है? और यदि नाम भगवान का जपा और भगवान को प्रणाम किया, पीपल देवता को प्रणाम किया, गौ माता को प्रणाम किया और आपने संतों को प्रणाम किया, मंदिर को देखा तो उसको प्रणाम, ये क्या फ़ायदा है इसका? बोले इसका फ़ायदा ये है कि नाम संकीर्तन करोगे, भगवान के नाम का उच्चारण करोगे, जप करोगे तो क्या होगा? सभी प्रकार के पाप मिट जाएंगे। भगवान के नाम का उच्चारण करने से क्या होता है? बोले पाप मिटते हैं। और भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? बोले दुख मिटते हैं। आदमी यही चाहे कि भाई ना तो पाप होवे और ना हमारे जीवन में दुख आवे। दुख मिटाना है तो भगवान को प्रणाम करना सीखो, और पाप मिटाना है तो भगवान के नाम में निष्ठा हो जाए। शांति से एकांत में बैठे हो, कोई तुम्हारे पास नहीं है, ना तुम्हारे अंदर है ना बाहर, तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये वो मंत्र है, ये ऐसा आनंद रामायण में इस मंत्र के बारे में लिखा है कि इस मंत्र का जप करने से करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्याओं के बराबर भी कोई घातक पाप हो तो वो भी कट जाता है। और ये वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर के राम राज्य का ध्वज गाड़ दिया। लंका की पापमयी अपसंस्कृति को मिटा करके, जला करके खाक किया और राम नाम की जय जयकार करके आ गए अकेले हनुमान जी महाराज। क्या बोल के गए वो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, जिनके शिष्य शिवाजी महाराज थे, अपने शिष्य के चित्त में इस विजय मंत्र की प्रतिष्ठा करके उन्होंने भारतवर्ष को मुगलों के आतंक से मुक्त कराने की शक्ति शिवाजी के चित्त में भर दी। पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का काम ये विजय मंत्र करता है। हमारे आपके जीवन में कहीं संकट आ जाए, कहीं परेशानियां आ जाएं, आप महाराज भावुक होकर के 2 मिनट भी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये मंत्र जप लोगे, चाहे गा के जपो या जैसी भाव से जुड़ जाओ, ये आपके आत्मबल को बढ़ा देगा, ये आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर देगा।
ये आपके चित्त में साहस का, शौर्य का संचार कर देगा, ये आपको गौरव बोध से भर देगा। इस करके देखोगे। इसलिए भाई नाम संकीर्तन करने का फल है इसमें, नहीं तो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप कर लो, अथवा शिवाय नमः अथवा केवल राम राम कर लो, जैसा भी बने भगवान के नाम से जुड़ जाए। तो महाराज ऐसा करने पर जो भी न्यूनता रह जाएगी वो इसके माध्यम से ओम तत् सत अथवा विष्णवे नमः अथवा हरये नमः अथवा शंभवे नमः, इन मंत्रों के जप से वो कमी दूर हो जाएगी। किसी ने कहा भाई क्यों 3 नाम बताए? अरे बोले जैसे सहस्रनामावली होती है उसमें कहा जाता है 1000 नाम जपोगे तो भला होगा, ऐसे 3 नाम है। यथा सहस्र नाम पाठे, 1000 नाम होते हैं उसमें सहस्रनामावली में। तथैव अत्र 3 नामानि, इसमें 3 नाम है। एक बार भगवान शंकर, भैया एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर बैठे। भगवान शंकर के मन में कुछ इच्छा जग गई कि हमें कुछ खाना है, और मन में भाव जगा कि अकेले नहीं खावेंगे। माता पार्वती से कहा आप भी आ जाओ। माता पार्वती ने कहा नहीं, मुझको तो अभी सहस्र नाम का पाठ करना है, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना होगा, मेरा नित्य का नियम है। ये कथा कहाँ की है ये तो हमको प्रामाणिकता से नहीं पता, पर हमने संतों के मुख से बहुत सुनी है, ये पक्का है। भगवान शिव ने कहा रे भाई छोड़ो ना, हो गया, मैं हूं ना, आ जाओ। माता पार्वती ने कहा प्रभु मैंने तो ये बहुत दृढ़ता से व्रत लिया हुआ, संकल्प लिया हुआ, जब तक मैं सहस्र नाम का पाठ नहीं कर लूं तब तक मैं पानी भी नहीं पीती। भगवान शंकर ने कहा आ जाओ मैं बता देता हूं उपाय। केवल एक बार रामाय नमः ऐसा बोल दो तो तुमको 1000 नामों के जपने के बराबर फल मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? एक केवल राम कहने भर से सहस्र नाम के बराबर फल मिलेगा, ये कहाँ है? भगवान शंकर ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव ने कहा ये वरानने, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, आनंद कहते हैं मुख को, है उत्तम मुख वाली। और साहब उत्तम मुख किसका होता है? सुंदर मुख वाली नहीं कहा, माने सौंदर्य से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। जो सुंदर हम देख के कहते हैं ना बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, भव्य है, तो कौन सुंदर है, कौन सुभग है, कौन सौभाग्यशाली है? बोले जो क्या करता है साहब? जो तन पाए भजई रघुबीरा। इसलिए काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा भाई काक का जो कौवा का शरीर है तो पक्षी चंडाला है, ये तो बहुत घृणित शरीर है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कौवा का शरीर मुझको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से मुझको भगवान का दर्शन हुआ। तो शरीर कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, मोटा है कि पतला है, गोरा है कि काला है, ब्राह्मण है कि शूद्र, इस चक्कर में मत पड़ो। शरीर वही श्रेष्ठ है जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का भजन हो जाए। इसलिए वरानने कहने का मतलब है कि जिसके मुख में भगवान का नाम है वही मुख श्रेष्ठ है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए वरानने माँ को कहा जो राम रामेति रामेति रमे रामे हे रमे हे मनोरमे
जो राम राम ऐसे मंत्र का जप करता है वो 1000 नामों के बराबर, 1 सहस्र नाम के बराबर एक नामोच्चारण से उसको फल मिल जाता है। और भैया भगवान शिव के पास आके बैठ गई। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ये नाम कैसा है? बोले मंगलों का भवन है और अमंगलों का हरण करने वाला है। फिर बोले विशेषता क्या है? बोले भगवती माता पार्वती के सहित, उमा के सहित भगवान शंकर जिसका जप करते हैं। इसलिए भैया भगवान के नाम का जप तो करना ही चाहिए। अब इस भाव से कर लो, ओम तत्सत इस रूप में कर लो, अथवा राम कृष्ण अथवा शिव विष्णु इन इत्यादि के माध्यम से कर लो। बरानने का पुल्लिंग में बराननः, बरानन, वो संबोधनांत बरानन हो जाएगा और प्रथमा में बराननः हो जाएगा, संबोधन में स्त्रीलिंग में बरानने हो जाएगा और प्रथमा के वजह बरानना हो जाएगा। भाष्यकार कहते हैं ओम तत्सत इति ऐसा निर्देश, ये जो निर्देश है, निर्दिश्यन्ते निर्दिश्यते अनेना इति निर्देशः, जिसके द्वारा कहा जाता है, वो 3 प्रकार के नाम का निर्देश ब्रह्म सत्ता के लिए किया जाता है। नंबर 1 ओम, नंबर 2 तत् और नंबर 3 सत। स्मृता चिंतिता, कहाँ? बोले वेदांतेषु ब्रह्म वेत्ताओं ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने वेदांत के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म सत्ता के 3 नाम बताए, वो बता दिए ओम तत्सत। और ब्राह्मणा तेन निर्देशेन त्रिविधेन, उसी निर्देश के, त्रिविध निर्देश के द्वारा वेदाच यज्ञाच विहिता, उसी निर्देश के द्वारा ब्राह्मण वेद और यज्ञों का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा कह रहे हैं। अवश्यमेव यज्ञादीनाम वैगुण्यम परिहाराय, यज्ञादिक में कोई दोष आ जाए उसकी दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त के रूप में ये काम करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दूसरा श्लोक बता रहे हैं, इसमें सबसे पहले, अब तक तो तीनों की इकट्ठी बात की, अगले श्लोक में कह रहे हैं ओम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रणव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, इसीलिए, तस्मात् माने इसीलिए, ब्रह्मवादियों के बारे में कह रहे हैं, जो वेद का अनुवचन करने वाले हैं, वो लोग यज्ञ प्रारंभ करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, तो सबसे पहले हरि ही ओम ऐसा बोलते हैं। वेद पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? हरि ही ओम, यहाँ से प्रारंभ करते हैं मंत्रोच्चारण। इसीलिए इस ओम का पहले प्रारंभ में उसको बोल करके यज्ञ दान तप क्रियाओं को, विधानोक्त क्रियाओं का संपादन करते हैं। क्यों करते हैं? बोले इसी के कारण वैगुण्य राहित्य हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? हरि ही ओम ऐसा जो बोला जाता है, बोले ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम इति शस्त्राणि शसन्ति संसन्ति, ओम इति अद्धर्युः प्रतिगरम प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति, ओम इति सामानि गायन्ति। ऐसे मंत्रों के उद्धरण देकर के टीकाकार बता रहे हैं ओम इतना आवश्यक है। भाष्यकार कह रहे हैं तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, माने उच्चारण करके ओम का, फिर यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञादि स्वरूपों का, क्रियाओं का प्रवर्तन करते हैं। विधानोक्त माने जो शास्त्रोक्त क्रियाएं, उनके अनुसार कौन करते? जो ब्रह्मवदनशील महापुरुष हैं। इसी बात को आगे कह रहे हैं महाराज। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम
ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। महाराज जो भी कुछ किया जा रहा है वो सब ब्रह्म के निमित्त किया जा रहा है, ये ब्रह्मवादियों का विषय है। ओम इति नाम्नः काम्या काम्य कर्म साधारण्येन यज्ञादौ विनियोगम उक्त्वा तदिति नाम्नो निष्कामेषु मुमुक्षु कर्मसु विनियोगम प्रस्तौति। भाष्यकार कह रहे हैं अभी तक तो प्रणव की बात कही, अब तत्शब्द की बात करेंगे। प्रणव का तो बता दिया, कुछ भी करना है तो सबसे पहले प्रणव का उच्चारण करना होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म का इतना धर्म का जो विषय है वो इतना गूढ़ है कि बड़े बड़े लोग भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। और गजब ये है कि जो भ्रमित होते हैं, वो जो भ्रांत होते हैं, वो अपने आप को ये मान बैठे होते हैं कि मैं इसके तत्व को, गहराई को जान गया। इसलिए महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से जाना और ये बताया सबको कि जब शास्त्रों के विषय में, धर्म के विषय में आपको संदेह हो तो शास्त्रज्ञ महापुरुषों के पास बैठ कर के समाधान लेना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। किसी महापुरुष पर भरोसा कर लो, वो जैसे बता दे वैसा कर लो, मनमाना नहीं करना चाहिए। जैसे कि जी इसमें ओम का बहुत बड़ा महत्व दिया। तो कहीं मैंने ऐसा सुना, बताया किसी ने कि औरत को ओम का उच्चारण। अब वही ये इसी बात पर मैं आ रहा था। ये तुमने तो ये माँ भी गजब ही है भाई। इस गांव में या मादलपुर में जो भी एक दिन आके बता रही थी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति, सब बता रही थी। और इन्होंने माँ ने कहा कि महाराज मैंने नहीं आता था कुछ भी, इन महाराज की कृपा। एक दिन रामायण पढ़ रहे थे वो पातालेश्वर मंदिर में, हाँ इन्होंने बताया, और अचानक खुद ही पढ़ रहे थे महाराज, और मैं वहाँ पहुँच गई। तो मुझसे कहा कि अरे तू भी रामायण पढ़ ले। तो मैं तो जीवन में पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी और इतना हृदय कांपने लगा, मैं डर गई, मेरी घिग्गी सी बंध गई और मुझे इतनी लज्जा आई कि अब मनुष्य क्यों बने। ये इनके शब्द इनके सामने ही बोल रहे हैं। मैं मनुष्य बन के आई, मेरे जीवन का क्या लाभ है कि मैं रामायण नहीं पढ़ पा रही। बहुत जी दुखिया मेरा। और उन्हीं की कृपा से, भगवत कृपा से ऐसा हुआ कि महाराज फिर तो रामायण पढ़ने में आनंद हो गया। इनके शब्द हैं, इसलिए इनका प्रश्न देख लो। पहले दिन भी प्रश्न कर रही थी तो वो बहुत सॉलिड, एक दिन आके बोली महाराज ये कर्म, अकर्म और विकर्म बताना कौन पूछेगा। और आज भी जो प्रश्न किया है माता ने, कह रही हैं कि ओम की बहुत महिमा है महाराज, प्रणव की बहुत महिमा है, पर बहुत जगह ऐसा सुना, बहुत संत ऐसा बताते हैं कि माताओं को ओमकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। इसी बात को हम जो अभी कह रहे थे ना कि शास्त्रों में इतनी गहनता है, गंभीरता है, सूक्ष्मता है कि वो हमारी पकड़ में आती ना, हम उलझ जाते हैं। फिर उससे बचने का उपाय क्या है? जो शास्त्रज्ञ महापुरुष जिन पर आपको विश्वास है कि ये हमारा अहित नहीं सोच सकते, ये हमसे झूठ नहीं बोल सकते, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये शास्त्र के मर्म को जानते हैं, हमारे भले के लिए बता रहे हैं। भाई डॉक्टर तो बता देता है ये परहेज करना, ये पथ्य करना है, पथ्य का पालन करना है, अपथ्य को छोड़ना है, बता देगा वो तो। परहेज करो ना करो तुम्हारी मर्जी। आप अपना भला चाहते हो और आपको ये विश्वास है कि नहीं इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमको मिसगाइड नहीं कर सकते, ये हमको गलत नहीं बता सकते, हमारे भले के लिए करेंगे, तो फिर आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए।
इसलिए ये जो पिछले श्लोक में प्रणव प्रणव बहुत बार आ गया, फिर इसमें भी आ गया, इसी वजह से मैं कह रहा था कि इतना गहन गंभीर विषय है। माताओं को तो क्या, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार, जिनका जनेऊ नहीं हुआ, वो चाहे कोई क्यों ना हो, उसको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। माताओं की तो बात देखो, उत्तर यही दे रही हैं। माने माता हो, भ्राता हो, मैया हो, भैया हो, बप्पा हो, कोई क्यों ना हो, अब और झमेला बढ़ेगा, फिर को सब जनेऊ। इतना गंभीर है, इतना गंभीर है, धाराओं के अंदर धारा, धाराओं के अंदर धारा, धाराओं के अंदर धारा है। और सुन लो, अकेले प्रणव का, ओम का जप करने का अकेले का अधिकार तो केवल सन्यासी को ही है, दूसरे को है ही नहीं। सन्यासी माने हम भी सन्यासी ना, ये महाराज भी सन्यासी नहीं थे। ये शिखा सूत्र संपन्न भी सन्यासी होते हैं, पर वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। परंतु भैया जी, सन्यास का तात्पर्य है चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना। ब्रह्मचारी पहले आश्रम में होता है, गृहस्थ दूसरे नंबर के आश्रम में होता है, वानप्रस्थी तीसरे नंबर के आश्रम में होता है। कोई कोई बिना संस्कार किए ही वानप्रस्थी लिखने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए, हमने देखे पीछे, वानप्रस्थी लिखते थे बड़े खुश होकर के, कुछ हुआ नहीं, संस्कार ही नहीं हुआ, संकल्प ही नहीं हुआ, कोई विधि का पालन ही नहीं हुआ। तो तीसरे और चौथे नंबर का आश्रम कौन सा है? सन्यास। अभी समझ में आया 4 आश्रम कौन कौन से हैं? जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म को जानना चाहता है उसको ये बात जाननी होगी, 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। और आजकल का थोड़ा रूप रंग बदल गया, पर मान लो जब तक पढ़ा जाता है, आज के हिसाब से समझना है तो ऐसा समझ लो कि पढ़ने का जो टाइम है ये ब्रह्मचर्य आश्रम का समय है। पहले 25 वर्ष और दूसरे 25 वर्ष, मनुष्य के 100 वर्ष की उम्र को 4 भागों में बांटा। पहले 25 वर्ष ज्ञानार्जन के हैं, विभिन्न विभिन्न स्रोतों से आप जीवन को कैसे सुगम बना सकते हो, कैसे शास्त्रोक्त बना सकते हो, कैसे शास्त्रीय नियमों के अनुसार बना सकते हो, ये पहले 25 वर्ष गुरुजनों की सेवा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आदि का आदि। जब 25 वर्ष तक तपस्या करके, ज्ञान प्राप्त करके आप परिपक्व हो जाओ, सक्षम हो जाओ, तो फिर दूसरे आश्रम में प्रवेश करो। अपनी जाति की और अपने गोत्र से भिन्न, यानी हमारी ही जाति की कन्या हो, वर और वधू की जाति एक ही होनी चाहिए। ये जो आजकल सरकार भी कहती और समाज के बहुत सारे जिनको अपने आप को विकासशील और विकसित और बुद्धिजीवी न जाने क्या क्या कहते हैं। भाई मेरी बात बुरी लगे तो मुझे बता दियो, पर केवल मनुष्य की खोपड़ी में ये खुराफात आती है, वो इंटरकास्ट शादी का समर्थन करे। वो चाहे सरकार करे, प्रशासन करे, न्यायालय करे, नेता करे, या कोई बुद्धिजीवी करे, या कोई संस्थान करे, पर ये महान अनर्थ है। महाविनाश का मूल कारण ये है कि मेरी बेटी तेरे घर, तेरी बेटी मेरे घर। ये क्या है भाई? ये बेटी का लेन देन क्या होने लगा? तो हिंदू में तो नहीं हो सकता था ये। हिंदू तो चाचा की, ताऊ की, मामा की, मौसा की, फुआ की, इस प्रकार से इतनी बहनों को सगी बहन मानता। ये गंदगी हिंदू में कहां से आ गई? और यहां नहीं, हमने तो बचपन में ये सुना कि उस गांव में हमारे गांव की बेटी है, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो। पुराने लोग जब जाते थे तो उस बहन को, बेटी को कुछ दे के आते थे, भाई हमारे गांव की अमुक अमुक बेटी वहां है। और मैंने तो ये दृश्य भी देखा कि एक सज्जन तो ऐसे थे, गांव की बेटी उस गांव में, तो उस गांव का पानी ना पीते थे। ये हमारे हिंदुओं के संस्कार थे। आज बेटी को पूरा ही निगलने को तैयार है। हिंदू में गड़बड़ी कहां से आ गई?
ये कौन लोग हैं? ना मामा की लड़की छोड़ते, ना चाचा की लड़की छोड़ते, ना ममेरी बहन छोड़ें, ना फुफेरी बहन छोड़ें, ना मौसेरी बहन छोड़ें, ना चचेरी तहेरी बहन छोड़ें, ना पड़ोस को बरसें। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से हमारे यहाँ गंदगी आ गई? ये सबसे ज्यादा घातक है। विनाश का कारण ये है। कहाँ तक कहें भाई, सनातन धर्म के बारे में जब जानना हो तो किसी महापुरुष का सानिध्य लेना चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे। तो ये जो सन्यास, यहाँ क्या कह रहे थे, दूसरे नंबर पर जब आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप गंभीर हो गए, तो हम ये बात इसलिए कह रहे थे हम कि अच्छा, हम नहीं बोलेंगे उत्तर आप देना। धरती पर मनुष्य के सिवा किसी और में मेल फीमेल का मिलन हो, माने नर मादा का मिलन हो, वो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई हो, उसमें इंटरकास्ट हो सके क्या? आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेल फीमेल समझ रहे? तुमने मनुष्य के अलावा किसी और को इंटरकास्ट करते हुए सुना, देखा? कौवा हो, कोयल हो, हंस हो, बगुला हो, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, कोई हो। धरती पर, माने प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक सिद्धांत की, निसर्ग के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। बगुली श्वेत वर्ण की होती है, हंसनी भी श्वेत वर्ण की होती है, और बगला भी सफेद रंग का होता है, हंस भी सफेद रंग का होता है। उनको कभी धोखा ना होता। हंस कभी बगुली के पास नहीं जाता, बगुला कभी हंसनी के पास ना जाता। गधा गधी हैं, घोड़ा घोड़ी हैं महाराज, इनमें कभी एक दूसरे के प्रति ये व्यतिक्रम नहीं देखा जाता, गड़बड़ी नहीं देखी जाती है। मनुष्य में ये खोट कहां से आ गया? वो कहता है साहब, आजकल तो बेटियां बहुत पढ़ी लिखी हो गई, बहुत बातें बनाने लगी। वो कहती जी, जिसे काटो उसी का रंग, खून का रंग लाल निकलता है, क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य तो एक है, ये जातियां तो यहीं बनी है। अरे भाई, कुत्ते का, सुअर का, गधे का शरीर काटोगे तो उसमें से भी तो खून लाल ही निकलेगा। यदि केवल खून के लाल होने से शादी करनी है तो कहीं भी कर लोगे क्या? इसलिए इंटरकास्ट का समर्थन करने वाला समाज हो, शासन हो, चाहे न्यायालय हो, और चाहे कोई तथाकथित बुद्धिजीवी हो या कोई संस्थान हो, ये मनुष्यता के घातक हैं, मनुष्यता के ये द्रोही हैं। ये नहीं चल सकता। शास्त्र तो यही कहता है। अब वैज्ञानिक कहते हैं जीन की रक्षा करनी है तो जो नियम वहाँ लिखे हैं पुराणों में ऋषियों ने, उनका पालन करना होगा। वो जो आप क्या कहते हो, गाय की क्वालिटी बनानी है, अच्छी करनी है, तो आप देखो ना, यहाँ जीन की चिंता करते हो आप इनकी कुत्तों की जीन बना रहे हो, उनकी गुणवत्ता बचाना चाहते हो, मनुष्य खराब हो रहा है। मनुष्य की दुर्दशा तो ये होगी माँ कि बच्चे को पालन करने के लिए तो आया आवेगी और कुत्ते को खिलाने के लिए माई खुद बैठी है। एक कोई बहुत संपन्न घर की घटना है, बहुत समृद्ध लोग थे, 4 साल का बच्चा हो गया। देखते 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 माता किटी पार्टियों में बहुत जाती थी और वो अपने बच्चे को आया के पास छोड़ जाती। एक दिन अंदर घर में बहुत गहने जो रखे थे उसकी नज़र पड़ गई बच्चे की, बहुत सारे सोने के हैं, चमकते हुए आभूषण हैं। तो माँ ने बच्चे ने देख लिए थे। संयोग की बात है, उसी दिन उनकी नौकरानी जो आया थी उसने कहा अपनी मालकिन से कहा, बीबी जी मेरी बच्ची की शादी है, आप मुझे कुछ सहयोग कर दो, थोड़े रुपए दे दो, कुछ थोड़ा चीज़ बोलते हैं उसको, चीज़ दे दो तो मैं दिखा करके, और विदा का क्या ऐसा दिखाना पड़ता है, लौटा के वापस कर दूंगी। तो थोड़े बहुत पैसे दे करके टाड़ना चाहते। बच्चे ने कहा माँ वो जो सोना रखा है सारा निकाल के दे दे ना। तू कैसे करी? नहीं है नहीं है नहीं है, अंदर ताले में जो रख रखा है निकाल के सब दे दे।
उसने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, कान पकड़ के कहा अकेले में, तू पागल हो गया है, इतनी कीमती चीज़ें, इतना महंगा सोना, इतने बड़े बड़े मेरे हार और ये मैं इसको कैसे दे दूं? तू पागल है क्या, सारा घर लुटा दूं? उसने कहा माँ, जिससे तेरा बुढ़ापा बनेगा, जिससे तेरा जीवन संवरेगा, उस मुझे इकलौते पुत्र को तो इसके भरोसे छोड़ सकती है, पर पीले रंग की मिट्टी को नहीं दे सकती। तेने शर्म नहीं आवे? हम अपने बच्चों को ऐसे हाथों में छोड़ रहे हैं जहां संस्कार नहीं मिल रहा है, बच्चों को नहीं संभाल रहे हैं हम। सोना संभालने के चक्कर में हिंदू पागल हो गया, संपत्ति बटोरने के चक्कर में संतति ना बचा रहा। इसलिए भाई संपत्ति की चिंता मत करो, अपनी संतति की चिंता करोगे, अपनी संतति को संवार लोगे तो संस्कृति बची रहेगी, और संस्कृति बची रहेगी तो फिर कोई खतरा नहीं है। मुश्किल ये है कि किसी की चिंता नहीं, अपने बस पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया केवल, हाँ तो क्या हुआ, गृहस्थ में वो जावे, इंटरकास्ट शादी ना करे, अपनी जाति में, और उसमें भी अपने माता अपना गोत्र और माता के गोत्र की भी कोई सीमा उतनी वर्जना करके विवाह कर ले। और फिर गृहस्थ तो सबका पालन करने वाला होता है, फिर समय होने पर बालक बड़े हो जाए, वानप्रस्थी हो जाए, और फिर उसकी योग्यता वहाँ तक है, शास्त्र का अनुदेश है, और वो विप्रकुल में उसका जन्म है तो सन्यासी हो जाए। सब किसी को ऐसे ही नहीं भटकना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, किसको, केवल सन्यासी प्रणव का, ओम का जप कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। और सन्यासी भी वही जो सन्यास की मर्यादाओं से, शास्त्र की मर्यादाओं से चला। बाकी सबको भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति मार्ग के द्वारा आत्मकल्याण करना चाहिए। इसलिए हमने श्री राम जय राम जय जय राम पहले ही प्रारंभ में सब बात कर ली। ऐसे मंत्र हैं ये जिनसे व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित है, कोई शंका नहीं करना। जो ओम जय जगदीश हरे की आरती, उसमें 2 बार जय जय कर लो, जय जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे। अच्छा साहब, तो भाष्यकार ने, अब शेष चर्चा भगवत कृपा से कल होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शिवमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हर हर महादेव।